हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिद्धांत एकेडमी आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप फर्स्ट है। देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दर दी गई वो तो कह रहा है कि 4% वार्षिक की बात कर रहा है और जो समय कह रहा है कि 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष समय दिया गया है, लेकिन क्या कह रहा है कि ब्याज जो कैलकुलेट होगा वो छमाही के हिसाब से होगा। तो 2 वर्ष में कितनी छमाही पड़ जाएंगी? 4 छमाही पड़ेंगी। क्लियर है? कितनी छमाही पड़ेगी? 4 छमाही पड़ेंगी। अब देखिए ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? छमाही के हिसाब से हो रहा है, पर दर कैसी दी गई है? 4% वार्षिक दी गई है। ठीक है, तो वार्षिक का मतलब एक साल में 4% है, तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितनी छमाही पड़ती है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2%। 2% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा, या 2% ही बना रहने दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे? 10,000 रुपये का 2% ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10,000 का 2% आप निकाल सकते हैं। 2/, कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो काट दीजिए, 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, पहली छमाही कितना ब्याज हो रहा है? 200 रुपये हो रहा है। दूसरी छमाही भी कितना हो रहा है? 200। तीसरी छमाही भी कितना हो जाएगा? 200। चौथी छमाही भी कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, क्योंकि 4 छमाही है तो रेगुलर 200 रुपये ब्याज लगेगा। क्लियर कि नहीं है? तो देखिए पहली छमाही अगर 200 रुपये लग रहा है तो इस पर भी नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा? 2% फिर ब्याज लगेगा। तो देखिए 200 का 2% निकालें, कितना हो जाएगा? 200 गुणे 2/100 हो जाएगा। तो ऐसे ही तो निकालेंगे, 200 गुणे 2/, कितना हो जाएगा? 100। देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 4 आया तो दूसरी साल वो तीसरी साल कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। हमने बताया 4 दूनी 8। अब देखिए चौथी साल का मतलब कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, पाँचवीं साल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह चलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 रुपये आया इस पर भी आपको कितना देने? 2% देने। ठीक है, 2% मतलब 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 8/, कितना हो जाएगा? 100। 8/100 का मतलब 0.08। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए ये 0.08 है, ये जो चौथी साल पहुंचेगा, समझे कि नहीं? क्योंकि चौथी साल आ रहा है मतलब चौथी छमाही में पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 3 गुना लेके आना है। ठीक है, तो 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए इस पर भी जो 0.08 है इस पर भी 2% निकालना है। अब 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, मतलब 0.16/, कितना हो जाएगा? 100। तो ये 4 अंक बाद हो जाएगा 0016। अब देखिए टोटल कीजिएगा, 2 4 2 6 2 800 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 800 रुपये बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 8 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। क्लियर कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे हमें जोड़ना है 0.08, 0.24, 0.0016। ठीक है, 16 हो जाएगा, 8 4 12, 2 चलिए 32। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.32। ठीक है, बाद के जो अंक हैं वो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसको जब टोटल किया जाएगा तो ये बन जाएगा 824.32। क्लियर है? कितना बन जाएगा? 824.32 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्षों में 2420 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10% की बात कर रहे हैं। तो 10% का मतलब हम जो फार्मूला बताए थे, ए बराबर क्या होता है? P+1+R/100। ठीक है, देखिए फार्मूला लगाएंगे नहीं पर समझ लेना है। अगर दर की बात करें तो यहाँ से देखिए ये बन जाता है 1+R/100। यही तो होता है 1+R/, कितना हो जाता है? 100। तो देखिए हम क्या करें? 1+R का मतलब हो जाए 10/, कितना हो जाए? 100। देखिए 100 एकम 100 और 10 कितना हो जाए? 110/, कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है कि नहीं? तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट हल कर लेंगे। ठीक है, 10% कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं? 10% कह रहे हैं, तो मान लीजिए कितना है? 100 और 10% कह रहे हैं, कितना हो जाए? 110। ठीक है, तो ये बन जाए 11/10। क्लियर है कि नहीं? 11/10। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे थे? मूलधन कितना कह रहे थे? 2,000 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना कह रहा था? 2,000 रुपये। और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, मिश्रधन कितना कह रहे हैं? 2,420 रुपये। क्लियर है? अब देखिए 0 से 0 काटिएगा, 2 से काटिएगा, कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पे काटिएगा, कितना हो जाएगा? 121। अब देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ये जो होता है, ये वैल्यू होती है आपकी P और ये वैल्यू होती है आपकी A। क्लियर? ये समझ के चलना है, समझे कि नहीं है? तो इसमें जो
रेशियो बनेगा वो 11 और 10 का ही बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 100 है, 100 है मतलब कितना हो जाएगा 10 का वर्ग हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे कितना है 121 है तो मतलब कितना हो जाएगा 11 का वर्ग हो जाएगा, क्लियर है। अब वर्ग लगे, दो घातें लगी तो समय पूछा गया कितना हो जाएगा 2 वर्ष, क्लियर है कि नहीं। समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो देखिए पहले वर्ष के अंत में क्या कह रहे हैं 650 और दूसरे वर्ष के अंत में कितना कह रहे हैं 676 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से मैंने क्वेश्चन बता चुके हैं, पर उसमें दर पूछा गया था, इसमें धनराशि पूछा गया, ठीक है। इसमें धनराशि पूछा इसलिए ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसमें दर पूछा गया तो वो अलग हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया धनराशि बताइएगा, ठीक है, मूलधन बताइएगा। तो यहाँ पे जो 650 रुपये दिए गए इसको आप जो कम वैल्यू दी गई इसको 2 बार लिख लीजिएगा, ठीक है। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं तो समय में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 650 को आप 2 बार लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है 676। अब देखिए इसको काटना है 13 से काटिएगा, ठीक है, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। और यहाँ पे काटना है 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 2 बचेगा, 13 दूनी 26। अब देखिए यहाँ पे 13 से काटिएगा और 13 चौको 52, ठीक है। 4 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 25 बनेगा, फिर इस 2 से ये काटिए 25, ठीक है। तो देखिए ये बन जाएगा 25 × 25, 25 × 25 कितना हो जाएगा 625 रुपये, क्लियर है कि नहीं। तो क्या कितना मूलधन आ रहा है 625 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी, ठीक है। कौन सी धनराशि बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, समय कह रहा था 2 वर्ष, और यहाँ पे 4% की बात कर रहे हैं। देखिए 4% को आप बना लीजिएगा, ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न बना लीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका 1/25। अब देखिए समय 2 वर्ष कह रहे हैं तो यहाँ पे मूलधन बना लीजिएगा, कितना हो जाएगा 625, क्योंकि 2 साल कह रहे हैं तो 25 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 रुपये हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। तो 625। अब देखिए यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकालेगा 625, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 25, फिर दूसरे साल भी कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 25 का 1/25 ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 रुपये। अब देखिए टोटल अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 51 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। सुनिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 51 रुपये, पर ये 1352 रुपये क्या हुआ हो जाएंगी, ठीक है। हो जाएगी कि मतलब सीधा सीधा आप समझ लेना अमाउंट दिया गया है। अमाउंट का मतलब आपको पता होगा, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है P + CI, मतलब मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो 51 रुपये ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, और मूलधन कितना है 625 रुपये। अगर टोटल हमें अमाउंट निकालना है तो कितना हो जाएगा 5 6, ठीक है, और 5 2 कितना हो जाएगा 7, 676 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1352 रुपये, क्लियर। अगर इसको हम काटेंगे तो 2 बार कटेगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, क्लियर। जब 1 का मान हमें पता है तो हम कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हमें पूछा गया, ठीक है, मूलधन। तो देखिए 625 गुणे कितना कर लेना है 2, तो यहाँ पे करेगा 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 1 5 2 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1250 रुपये मूलधन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि किसी धनराशि का 12 से 1/2 वर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी समय साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो देखिए 12 से 1/2 का मतलब हो जाएगा सीधी सी बात है आपका 25/2%, ठीक है। अब इसको बनाएंगे फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा 25/2 गुणे कितना हो जाएगा 100, 25 चौको 100 तो कितना हो जाएगा 1/8, क्लियर है। कितना बन जाएगा 1/8। अब हमें क्या कह रहे हैं कि 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए P बराबर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कर लेना 64, क्लियर है कि नहीं है। तो P बराबर कितना हो जाएगा 64। P का मतलब मूलधन कितना हो जाएगा 64 रुपये मूलधन मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 64 का 1/8 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 रुपये ब्याज हो जाएगा पहली साल, तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा 8 रुपये। अब देखिए 8 रुपये का फिर 1/8 ब्याज निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 1 रुपये बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, ये क्या दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 510, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे निकलेगा 8 8 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। तो देखिए
इसमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपये, जबकि क्वेश्चन कितना कह रहा है 510 रुपये। तो 17 = 510 लिख सकते हैं। 17 × 51 30 रुपये, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 30 रुपये। हमें क्या पूछा गया साधारण ब्याज। तो हमने बताया था ये जो वैल्यू होती है सीधी सीधी ये होती है साधारण ब्याज, और पूरा जोड़ लिया जाए तो वो क्या बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अगर साधारण ब्याज की बात करें तो 8 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखिए 16 रुपये, 1 = 30, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, तो वही निकलना 1 = 30 तो 16 बराबर, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 16 का गुणा कर दीजिएगा। 16 × 3 कितना हो जाता है 48, मतलब सीधी सी बात है 480 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा, वो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 480 रुपये। देखिए 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 25 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 2 साल की बात कर रहा है। ये कह रहे हैं कि 2304 रुपये हैं, 2 वर्ष में क्या कह रहे हैं कि 25 रुपये हो रहा है। कितने वर्ष में कह रहे हैं 2 वर्ष कह रहे हैं, हमने इस टाइप से बताया हो। ठीक है, अब 2 वर्ष कह रहे हैं तो इसलिए हम इन दोनों का क्या निकालेंगे अंडर रूट निकालेंगे। क्लियर है, क्या निकालेंगे अंडर रूट, क्योंकि हमें क्या पूछा गया दर पूछा गया है। तो देखिए इसका हम निकालेंगे अंडर रूट। अब ये जो होता है ये हो जाता है आपका 50 का वर्ग। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 48। करके देख लेना है। तो देखिए 48 का कैसे निकालेंगे, 48 का अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है ये देख लीजिएगा 50 से कितना कम है 2 कम है। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4। ठीक है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे जो बीच की वैल्यू होती है, ठीक है, बीच की वैल्यू होती है 25, क्योंकि 1 से लेकर 50 के मिडिल की वैल्यू कितनी होती है 25। और ये जो 48 का स्क्वायर निकाला था वो कितना था 50 से 2 कम था, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 अंक लिखने हैं 0 4 लिख सकते हैं, तो 2 कम था ना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है 2 कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2304। क्लियर है कि नहीं है, तो समझ आया होगा। तो ये जो 2304 है ये है 48 का वर्ग। समझेंगे, तो वर्ग निकाल लें, क्योंकि वर्गमूल निकाल लें। क्यों निकाल लें, क्योंकि 2 वर्ष कह रहे हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या पूछा दर पूछा गया, तो यहाँ पे देखो कितने रुपए बढ़ रहे हैं 2 रुपये, बट्टे कितना हो जाएगा 48, गुणे कितना हो जाएगा 100। सर एक कम वाली वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे काटें कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब देखिए 24 को काटने किससे कटेगा 4 से, 4 से 24 से यहाँ पे काटेंगे 25। ठीक है, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 6। अब 25 बटे 6 काटेगा 6 चौक 24। क्लियर है, 4 से ये 1/4 वो 4 से ये 1/6% यहाँ पे दर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो 5% कह रहे हैं तो इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, 100 5% कह रहे हैं सीधा 105 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे काटेगा 2 21 और यहाँ पे कटेगा 20। ठीक है, तो 21 बटे कितना हो जाएगा 20, तो ये बन जाएगा A और ये क्या बन जाएगा P। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये, तो 800 रुपये ये क्या हो गया आपका 800 रुपये दिया गया, ये क्या हो गया मूलधन हो गया, और अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 882 रुपये। ठीक है, अब इसको काटिएगा, तो इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 400। ठीक है, तो 2 चौक 8 2 21 441। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है यहाँ पे मूलधन कितना दिया 20। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 400, तो देखिए ये कितने का 20 का वर्ग है। ठीक है 400। ठीक है, ये देखो 21 का वर्ग हो जाएगा, कितने का वर्ग हो जाएगा 21 का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो घात लग रही है वो कितनी लग रही है 2 लग रही है, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो रहा है। क्लियर, अब देखिए कितने का वर्ग होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। समझेंगे, यहाँ पे 20 21 आ रहे हैं तो यहाँ पे 400 था ना, तो 400 मतलब यहाँ पे मूलधन देख लो कितना है 20, तो ये 20 का वर्ग हो गया। 20 का वर्ग हो जाए या क्यू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो 441 था, यहाँ पे कितना था 21, तो समझाए 21 का वर्ग होगा। ठीक है, अगर वर्ग है तो समय 2 वर्ष है, अगर क्यू है तो समय 3 वर्ष है। समझाए कि नहीं आए, तो यहाँ पे समय कितना लगेगा 2 वर्ष लगेगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 250 रुपये की राशि की बात कर रहे हैं। 250 रुपये पहले साल कह रहे हैं कि 4%, दूसरे साल क्या कह रहे हैं कि 8%, यही कह रहे हैं। तो देखिए पहले साल 4% की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 4% निकाल लीजिएगा पहले साल। तो देखिए पहले साल अगर हम 4% निकालेंगे तो 0, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे काटेंगे 25, ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, पहले साल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरे साल कितना लग रहा है, 250 का 8% लग रहा है, तो 8/100, ठीक है, 2 चौको 8, यहाँ पे 2 पंचे 10, 25, तो 5 चौको 20 रुपये। क्लियर है कि नहीं। दूसरे साल कितना लग जाएगा, 20 रुपये लग जाएगा। अब देखिए पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल कितना हो जाएगा 20 रुपये। अब ये 10 रुपये पे दूसरे साल फिर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 4% नहीं लगेगा। दूसरे साल दर कितनी है 8% है, तो 10 का 8% फिर निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो 10 का 8% मतलब सीधा सीधा 10 गुणे 8 कितना हो जाएगा 80, 80/100 का मतलब 0.80। तो देखिए अगर टोटल हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 20, 10, 30 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 30.8 हो रहा है। 8 या 80 बात एक ही है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है ब्याज पर कितनी हो जाएगी मतलब सीधी सीधी बात है, अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, यही तो हो जाएगा। तो मूलधन कितना है 250 और ब्याज कितना है 30.80, तो ये हो जाएगा 280.80। देखिए इसमें क्या होता है कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप लगाना चाहते हो तो एक दूसरा तरीका ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 250 रुपये, मूलधन कितना है 250 रुपये, पहले साल दर कितनी है 4%, तो मान लीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, 4% का मतलब 104, फिर मान लीजिएगा 100, दूसरी साल कितना है 8% है, तो ये बन जाएगा 108। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 25 से काटिए, 25 चौको 100, 4 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8, 4 से 24, तो ये हो जाएगा 26 गुणे 108 कितना बन जाएगा 10। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए इसका आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, गुणा कर लेना है, तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 280.80। देखिए अगर ऐसे आपको थोड़ा टफ लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आए कि नहीं आए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4%, ठीक है, द्वितीय वर्ष के लिए 3% कह रहा है। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप से क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहे हैं कि 2000 रुपये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि, पहले साल कितना कह रहे हैं 4% कह रहे हैं। ठीक है, तो 2000 का पहले साल अगर 4% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 चौको 80। ठीक है, अगर 2000 रुपये का दूसरे साल 3% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटे 20 या 60। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो 80 रुपये है, पहले साल जो 80 रुपये इंटरेस्ट है, दूसरे साल उस पर भी तो ब्याज लगेगा। अब देखिए दूसरे साल कितना ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल दर कितनी है 3%, तो इस पर 3% ब्याज लगेगा। क्लियर है कि नहीं। तो 3% का मतलब हो जाएगा 80 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4, तो 8 6 कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 से कितना हो जाएगा 14, 140 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.4, टोटल अगर हम ब्याज की बात करेंगे तो 142.4 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर ये तरीका आपको कठिन लग रहा है तो अभी पीछे बताया था उसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो पीछे तरीका लगाया था उस तरीके से आपका डायरेक्ट क्या निकल के आएगा, मिश्र धन निकल के आएगा। तो मिश्र धन में से आप मूलधन घटा देना तो क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि 2000 रुपये 2 साल की बात कर रहा है, तो पहली साल कितना कह रहा है 4%, तो यहाँ पे मान लीजिएगा 100, तो ये हो जाएगा 104, फिर मान लीजिएगा 100 कितना कह रहे हैं 3% कह रहे हो, तो ये हो जाएगा 103। क्लियर कि नहीं, 1 2 0 ये कट दीजिएगा, 1 0 से ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 पंचे 10। क्लियर। तो देखिए इन दोनों का 104 गुणे 103/5 इसको हल कर लेना, तो ये क्या पता चलेगा आपको, क्या पता चलेगा, अमाउंट पता चल जाएगा। समझेंगे नहीं, मिश्र धन पता चल जाएगा। तो मिश्र धन में से आप मूलधन 2000 रुपये घटा देना तो क्या पता चल जाएगा आपका, क्लियर है, ब्याज।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 5,044 रुपये होगा। तो देखिए 9 मास की बात कर रहा है, तो 9 माह की बात कर रहा है और कैसे कर रहा है, त्रैमासिक रूप से। त्रैमासिक रूप से तो कितनी तिमाही पड़ेंगी, 3 तिमाही पड़ेगी, ये तो कन्फर्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे मूलधन दिया गया और क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना दिया गया, 32,000 रुपये मूलधन दिया गया और ये दिया गया 5,044 रुपये। तो देखिए 4 से काटेगा, 4 अट्ठे 32, यहाँ पे 8,000 हो जाएगा और यहाँ पे 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 6 24, ठीक है। तो देखिए ये जो आया है 1,261, ये क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। हमें क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए, ठीक है। तो मिश्र धन इक्वल टू आपका ए बराबर क्या होता है, पी प्लस सी आई। मतलब क्या हो जाता है, मूल वो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दोनों को प्लस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो हमें जो रेशियो निकालना है वो किसका रेशियो चाहिए, मूलधन प्लस मिश्र धन, मतलब मूलधन और मिश्र धन का रेशियो हमें चाहिए, ठीक है। तो मूलधन तो पता है कितना है, 8,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा रेशियो जो चाहिए वो किसका चाहिए, मिश्र धन का चाहिए। तो देखिए ये है चक्रवृद्धि ब्याज, ये है मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे तिमाही पड़ रही है कितनी, 3। तो ये सीधा रखना है, यहाँ पे 3 तिमाही पड़ रही है तो इसका आप कर लेना घनमूल, ठीक है। और इसका भी क्या कर लेना, घनमूल, क्योंकि 3 तिमाही पड़ रही है, 3 पड़ रही, इसलिए क्या करना है, घनमूल करना है। अगर 2 पड़ती तो क्या करते, वर्गमूल करते। क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर 3 तिमाही पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, इसका घनमूल करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से देख लो कितना पड़ रहा है, 1 वट्टी क्या करना है, छोटी मतलब कम वैल्यू 20, पीछे का ही क्वेश्चन लगाए, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 20 से काटे 20 5 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5%। क्लियर है। देखिए डाउट नहीं रखना है, 5% ये जो आई त्रैमासिक रूप से ब्याज संयोजित होता है। त्रैमासिक मतलब 3 महीने में जो दर है वो कितनी है, 5% है। जबकि दर हमें कैसी चाहिए, वार्षिक चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए 3 महीने में कितनी है, 5%। तो 1 साल में कितनी तिमाही पड़ती हैं, 4 पड़ती हैं। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20% के लिए। तो दर की अगर हम बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। तो देखिए इसको भी रेशियो बना लो, 10,000 रुपये कह रहा है और यहाँ पे 13,310 रुपये कह रहा है। 0 से 0 काट देना तो ये बन जाएगा 1,000 और ये बन जाएगा 1,331 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए अब ये देखिए ये 1,000 है, ये क्या है, 10 का क्यू है। देखिए 10 का क्यू है और ये कितने का, 11 का क्यू है। समझे। हमें क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, वर्ष। ऑप्शन देख लो, वर्ष दे रहे तो क्या पूछा गया, समय। तो समय निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पावर कितनी लगी, 3। तो ये समय की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है। तो 3 वर्ष हो जाए। पर यहाँ पे देखिए जो ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है। ठीक है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है। तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक पड़ेंगे, मतलब छमाही कितनी पड़ेंगी, 1 साल में 2 पड़ेंगी। तो यहाँ पे कर देना 3/2। अब इसको हल कर दीजिए, 2 एकम 2 और 1, ठीक है, 1 से 1/2 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। वर्ष होगा भाई, समय है, क्या हो जाएगा, 1 से 1/2 वर्ष। क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है मतलब छमाही ब्याज कैलकुलेशन कर रहा है, तो इसलिए हमें क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5% की बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो 5% का आप क्या करें, इसको फ्रैक्शन में बना लें।
तो 5% का हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो समय कितना कह रहे हैं 3 वर्ष, तो 20 का क्यू करना है तो मूलधन हो जाएगा 20 का क्यू करेंगे तो ये बन जाएगा 20 × 20 × 20, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 जीरो आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। तो देखिए 8,000 रुपये मूलधन मान के चल रहे, मूलधन कितना हो रहा है 8,000 रुपये हो रहा है। तो 8,000 का अगर आप 1/20 करेंगे, ठीक है, मतलब 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 2 चौको 8, ठीक है, 400 रुपये। पहली साल ब्याज कितना है 400 रुपये, तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा 400 रुपये, और तीसरी साल भी ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपये। ये समझ में आएगा नहीं? जो 400 रुपये पहली साल का ब्याज है उस पर दूसरी साल भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका भी 1/20 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए इसका 2 गुना कर लेना, 20 दूनी 40। अब इसका भी देखिए करेंगे 1/20 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे 4 4 8 4 कितना हो जाएगा 1200 प्लस 40 20 60 और 1 कितना हो जाएगा 61, टोटल हो जाएगा 1261। यहाँ पे अगर ब्याज की बात करेंगे कितना आ रहा है 1261। तो देखिए 1261, अब क्वेश्चन में देखिए कितना आ रहा है, क्वेश्चन में भी कितना आ रहा है 1261, काट दीजिएगा तो कितना बन जाएगा 1 = 1। हमें क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है, मूलधन। तो 8,000 का 1 में गुणा करेंगे कितना रहेगा मूलधन 8,000।